नमस्कार दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के एक सवाल फिर आपके सामने लेकर आया हूँ। सेक पावर 4 थीटा माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। तो tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस तरह का अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप ये मान चलिए ये ऊपर सवाल दिया, इसी को हल कर सकते हैं। बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, इसी में जो भी लॉजिक लगेगा इसी में लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऊपर वाले को हल करने के लिए। यहाँ माइनस है। अभी हमने जो तो सवाल लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ सेक पावर 4 थीटा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इंटू गुणे लिख दे रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। इतना लिख दिया। इतना आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जब इतना लिख दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर पावर 4 थीटा है, दो इधर है दो इधर है, तो दो दूनी 4 हो गया। तो 4 ये जो चीज़ है इसको मैंने तोड़ के इतना बड़ा कर दिया, ठीक। अब किसी संख्या में एक गुणा करो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा में अगर एक गुणा कर दिया एक ही होगा, एक गुणा सम करोगे सब ही रहेगा। तो किसी संख्या में अगर एक गुणा करोगे तो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं ना। तो हमने क्या कर दिया, एक का यहाँ पर गुणा लगा दिया, ठीक। क्यों लगाया है, हम जो कॉमन लेंगे वही चीज़ हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, क्या कामा जो लेंगे, कामन मतलब जो दोनों में हो। सेक स्क्वायर थीटा दोनों चीज़ दोनों में है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेते हैं। चलिए, सेक स्क्वायर थीटा बाहर लिया। यहाँ बचेगा क्या, यही भर बचा है, ये छोटा वाला बचा है, इसको यहाँ लिख दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 बचा है, 1 लिख दिया, कोष्ठक बंद कर दिया, बराबर 3। इतना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने केवल कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया है। अब आपको त्रिकोणमिति में सूत्र तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि बिना सूत्र का कोई आपका समाधान नहीं है। तो क्या समाधान है, सरसमीक्षा वाला सूत्र जो होता है ना, क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा, इसे लिख देते हैं पहले। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक ये सूत्र हो गया था। अब इसी के 3 सूत्र बनाए गए थे ना। tan के अगर इस पार ले आओगे तब भी माइनस हो जाएगा। दूसरा लिख दे रहे हैं पूरा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दूसरा हो गया। अब तीसरा भी लिख लीजिए। अब 1 ही केवल लेकर चले जाइए इस पार, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये 3 सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाला जो बन रहा है, ये हमारा यहाँ पर बन रहा है, सेम चीज सेम बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने सेम इसीलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना हो, इसलिए सेम है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, आपको पता होना चाहिए। अब इसकी जगह पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इस वाले मान को क्या मान होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो पहले इसकी जगह रखेंगे, पहले किसकी जगह रखेंगे, इसकी जगह। इसका मान लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसकी जगह लिखा भैया, ध्यान दीजिए, इसके जगह पर हमने लिख दिया, इसको कोष्ठक में बंद कर दिया 1। और सेकंड चीज़ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिया है tan, यहाँ पर लिख देंगे tan स्क्वायर, ठीक। बराबर क्या होगा, 3। जो बराबर लेकर चले आ रहे हैं वो चले रहेंगे। अब क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस इसकी में गुणा कर देंगे tan 4 थीटा बराबर 3। इतना कर देंगे, क्योंकि ये गुणा कर दिए, इतना आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब क्या करना है, यही तो हल करना था, इसको इस पर लिख देते हैं
tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। यही तो हमको मान ज्ञात करना था, ये हमने ज्ञात कर लिया। ठीक, तो चलिए इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं, इस सवाल को हमने कैसे कैसे किया, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए, सवाल यहाँ से शुरुआत होता है। सेक पावर 4 थीटा प्लस माइनस था, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो क्या रहा है tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि इसका मान तो भैया ज्ञात करना है, इसमें कुछ तो है नहीं, तो जो दिया है उसी को हल कीजिए। ये दिया है, इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, अब इसको हल करने पर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा सेक पावर 4 थीटा सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 मैंने जो तो लिख दिया। अब इसी को क्या करिए, ये पावर 4 में है, इसका मैंने 2 टुकड़े में कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, 2 टुकड़ा कर दिया। माइनस को मैंने माइनस लिख दिया, एक गुणे है, यहाँ पर क्या है, एक गुणे है, एक गुणे हमने कर दिया। किसी संख्या में अगर एक गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने इसी वाले में क्या कर दिया, एक का गुणा कर दिया। ठीक, अगर किसी संख्या में सेक स्क्वायर थीटा हमने एक गुणा कर दिया, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, बराबर 3 लिख दिया, सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, जो दोनों चीज़ों में कॉमन है वो मैंने ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो अच्छा सेक स्क्वायर थीटा ये -1 यहाँ लिख दिया, कोष्ठक बंद कर दिया, बराबर 3 लिख दिया। ठीक, इतना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब हम जो फार्मूला यूज करने वाले वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। हमने जो फार्मूला यूज करना है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है पहला, ये त्रिकोणमितीय सरसमीका का है, वहाँ से आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इसी को हमने क्या कर दिया, tan स्क्वायर को इस पार ले जा दिया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हो गया, एक चीज़ होगा। और सेकंड चीज़ क्या किया, हमने क्या कर दिया, tan को यहीं रख दिया, ये एक को इस पार ले आ दिया, तो लास्ट में tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं इस सूत्र में दो चीज़ें, दो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे और ये वाला इस्तेमाल करेंगे। पहले सेक स्क्वायर थीटा है, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका मान क्या है, देखिए जो तो लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1, दोनों चीज़ अगर आप देखेंगे सेम सेम लिखा है, बराबर क्या है tan स्क्वायर, तो हमने क्या कर दिया, इसका मान tan स्क्वायर लिख दिया। ठीक, बराबर 3। अब इसी को हल करना है, क्या कर देंगे, हल कर देंगे, tan का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, पहले tan का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, फिर tan स्क्वायर थीटा tan पावर 4 थीटा हो गया, बराबर 3 है, बराबर 3 लिखते चला आ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या किया मैंने, tan पावर 4 थीटा को पहले लिख लिया, प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख लिया, बराबर 3, यही उत्तर है, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फॉलो भी कर लेंगे तो और अच्छी बात है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का जो हैंडलर है वो है @XBLC बेसिक लर्निंग सेंटर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।